पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाली। दौरान सदारत फ़लस्तीन पर सहमाही खुली बहस भी होगी। ये सलामती काउंसिल के 15 रुकनी इदारे में पाकिस्तान की 8वीं मुद्दत है और 2013 के बाद इसकी पहली सदारत है। इस्लामाबाद ने जनवरी 2025 में गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी मौजूदा 2 साला मुद्दत का आगाज़ किया था, जो 2026 के अख्ताम तक जारी रहेगी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान ये जिम्मेदारी आजिज़ाना तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत निभाएगा। महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 36 पैसे बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा। वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद में ज़ेर अल्तवा मॉडल जेल का दौरा। मॉडल जेल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की प्रोजेक्ट के पहले मरहले को रवां बरस मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, दिन रात काम करके तामीराती सरगर्मियाँ हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल की जाएँ। पहले मरहले में मॉडल जेल में 1500 कैदियों की गुंजाइश होगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मरियम नवाज के अहम इक़दामात। पहली मरतबा सूबे भर में साइबर पेट्रोलिंग का आगाज़। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए पंजाब IT बोर्ड का खुसूसी पोर्टल फाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, मुहर्रम में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ नशर करने पर कार्रवाई होगी। मजहबी हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी सरगर्मी या झूठी मालूमात के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चिन्योट में अमन अमान से मुतालिक इजलास। DPO और डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, अशरा मुहर्रम के दौरान अमन अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हलफ लेने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत तक मेंबरान से हलफ न लेने का हुक्म। वकील सुल्तान मोहम्मद खान ने दलाइल में कहा, PTI की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्त दी है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मांगने वाले थरपाकर में भूख से हलाकतों पर बिलावल और मरी में सयाहों के जाम बहक होने पर मरियम नवाज से इस्तीफ़ा मांगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सानिया सवात पर वजाहत पेश कर दी। कहते हैं, सवात का मौसम ख़राब था, एयर एम्बुलेंस के इस्तेमाल पर बड़े नुकसान का खदशा था। गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तजावुज़ात को भी गिराया जा रहा है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से गजा में मजालिम फौरी रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ खत्म की जाएँ, महफूज रसाई दी जाए। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में मैसूर और बार बार नकल मकानी पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए आला सतह बैनुल अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस जल्द अज जल्द बुलाई जाए। बलूचिस्तान में 2 रोज़ के दौरान सैलाबी रेलों और डैम में डूबकर 5 अफराद जाँ बहक हुए। लसबेला, हाब बारखान, योब, हरनाई और डेरा बुगटी में मुसलाधार बारिशें। योब में सैलाबी रेले में बहकर 4 अफराद जान से गए। जरगई में डैम में डूबने से एक खातून जाँ बहक, 2 को बरवक्त रेस्क्यू कर लिया गया। कोसट में सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को भी बहिफाजत निकाल लिया गया। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी।
कराची में 106 मरकजी सड़कों में से 32 पर पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। जिला जनूबी में 3 और जिला किमाड़ी के 2 मकामात पर पार्किंग मुफ्त होगी। जिला वस्ती में 5, मलीर और करंगी में 7 मकामात पर पार्किंग फ्री। जिला शर्की में 15 मकामात पर पार्किंग बिल्कुल मुफ्त। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला जनूबी, वस्ती और शर्की की 11 वॉल बाउंड्री पार्किंग पर मुकर्ररा फीस रहेगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ ने आलमी रैंकिंग में इसराइली तालीमी इदारों को पीछे छोड़ दिया। QS वर्ल्ड 2026 यूनिवर्सिटी रैंकिंग का ऐलान कर दिया गया। 100 से ज़ायद ममालिक की 1500 से ज़ायद जामियात शामिल। रैंकिंग में मुस्लिम दुनिया की जामियात की नुमाया तरक्की खुशाइंद करार, जबकि अमरीका अब भी आलमी तालीमी मैदान में सबकत बरकरार रखे हुए है। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में जुराइम पेशा नासिर ने 2 बच्चों समेत 13 अफराद को अगवा कर लिया। ये अफसोसनाक वाकया थाना सोनमियानी जिला राजनपुर की हुदूद में पेश आया, जहां मुसल्ला डाकू बाग के इलाके में काम करने वाले मजदूरों को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक अगवा किए गए तमाम अफराद का ताल्लुक तहसील सादिकाबाद के इलाके रहीमाबाद से है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ले के झटके कसूर, ओकाड़ा, शेखुपुरा में भी लगे। मुरीद के कामों की और गुजरांवाला में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। मरकज़ लाहौर से 25 किलोमीटर जनूब मग़रिब में था। ज़लज़ले के झटकों के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। भारत का झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। चांद पर भेजे गए मिशन की सच्चाई पर चंद्रयान 3 पर सवाल उठा दिए गए। इदारे फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने अपनी रिपोर्ट में भांडा फोड़ दिया। कहा कि भारत की ये बड़ी कामयाबी दरअसल सिर्फ मीडिया का धोखा थी। चांद पर लाइव उतरते हुए जो वीडियो दिखाई गई वो सब कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाई गई जाली वीडियोस थी। मिशन की कंट्रोल रूम की तस्वीर भी झूठ पर मबनी है। चीनी माहिरीन ने भी इस मिशन की सच्चाई पर शक किया है।